श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरिनारायण का बहुत ही प्रिय मास कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है। कार्तिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वयं नाम दिया है, जिसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह जो कार्तिक का महीना है, अपने हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना, बहुत ही पुण्य फलदायी महीना माना गया है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक सुगम माध्यम माना गया है। कार्तिक अनुष्ठान यदि आप कोई भी नियम लेते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। तो यह पवित्र पावन कार्तिक मास वर्ष 2024 में कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक रहेगा, इस महीने में हमें क्या क्या पुण्य कर्म करने हैं, क्या इसका महत्व है और कौन से नियमों का पालन करना है, कार्तिक इस मास से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, कार्तिक का जो महीना है यह भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय महीना है। वर्ष 2024 में कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है और 15 नवंबर दिन शुक्रवार तक यह महीना चलेगा। इस महीने में सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम होता है कार्तिक स्नान का, जो स्नान आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तारों की छांव में इस स्नान को किया जाता है, पवित्र नदियों में यह स्नान को किया जाता है और उसके बाद भगवान श्री हरिनारायण की पूजा अर्चना करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं। तो इन नियमों का पालन करते हुए हम इस कार्तिक के महीने का अनुष्ठान पूरा करते हैं। तो हमें कार्तिक का जो स्नान का यदि हम नियम लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से विशेष नियमों का पालन करना चाहिए वह भी जान लेते हैं। तो यदि आप कार्तिक स्नान का नियम लेते हैं तो देखिए, इसके स्नान के नियम दो प्रकार से होते हैं। बहुत से लोग अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करते हैं और देव उठनी एकादशी तक अपना अनुष्ठान चलाते हैं। बहुत से लोग अश्विन मास की जो शरद पूर्णिमा है तब उससे प्रारंभ करते हैं और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक अपने अनुष्ठान को पूरा करते हैं। दोनों ही विधि सही है, आपको जिसमें सुविधा हो उससे आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब स्नान का नियम क्या है वह भी हम जान लेते हैं। यदि आप कार्तिक मास का स्नान का नियम लेते हैं तो सबसे पहले श्रद्धा भक्ति, यदि कोई भी अनुष्ठान देखिए हम उठाते हैं तो उसमें श्रद्धा भक्ति बहुत ही विशेष होती है। श्रद्धा भक्ति के बगैर हमारा कोई भी पूजा पाठ हमें अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं कराएगा। कोई भी नियम, कोई भी अनुष्ठान लेते हैं तो उसमें भक्ति और श्रद्धा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और फिर है नियमित स्नान का। कोई भी रुकावटें, किसी भी तरह की अड़चने आए, लेकिन आपको सुबह सवेरे स्नान जरूर करना है। यदि महिलाएं हैं और पीरियड से हो जाती हैं तब भी उन्हें स्नान का नियम नहीं तोड़ना है, स्नान उन्हें उसी समय पर करना है। तो यह नियमित स्नान का नियम लेना है। और सात्विक भोजन, सात्विक भोजन जैसे कि बहुत से लोग पूरे महीने का व्रत करते हैं, बहुत से लोग एक समय भोजन करते हैं और बहुत से लोग व्रत नहीं करते हैं लेकिन घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ही पूरे महीने करते हैं। और उसके बाद है ब्रह्मचर्य का पालन करना। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए कार्तिक के महीने में, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र और पावन महीना है। और उसके बाद है दान करने का। इस महीने में दान का बहुत ही विशेष महत्व है, जिसमें से मुख्य है दीप दान का। इसके अलावा आप अन्न दान, द्रव्य दान कुछ भी कर सकते हैं, यानी दान करने का नियम लिया जाता है। तो यह नियम है हमारे कार्तिक मास में। यदि आप कोई नियम लेते हैं, अनुष्ठान उठाते हैं स्नान करने का, तो आपको इन नियमों का पालन इनका करना होगा। अब हम संक्षेप में जान लेते हैं कि यदि आप स्नान का नियम लेते हैं तो उसकी विधि क्या है वह भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको सुबह सवेरे जल्दी स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में। स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थल को आप साफ सुथरा कर ले, मंदिर को, और उसके बाद आपको अपने मंदिर में पूजा अर्चना करनी है। यदि आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय या भगवान नारायण का मंदिर हो तो वहां जाकर यदि आप पूजा करते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। तो वहां पूजा कीजिए और दीप दान अवश्य कीजिए। तुलसी माता की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और इस प्रकार से पूजा करने के बाद फिर आपको आरती इत्यादि करनी है और उसके बाद आपको
आप अपने मंत्रों का जाप करें। जैसे कि आपके पास अपना मंत्र है तो आप उसका जाप कीजिए, और नहीं है तो भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र जो है तो उसका आप जाप कीजिए। इसके साथ ही कार्तिक महीने का जो महात्म होता है वह भी सुनना बहुत ही ज़्यादा पुण्यमयी माना जाता है। तो कार्तिक मास का महात्म जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण से वर्णित होता है, तो उसका भी उसे आप या तो पाठ करें या आप उसे सुन सकते हैं। तो हमारे चैनल पे रोज एक अध्याय आएगा, तो आप चाहे तो हमारे द्वारा भी सुन सकते हैं या आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कार्तिक मास महात्म कार्तिक के महीने में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए सुनिएगा जरूर। और पाठ करने के बाद फिर आप अपने दिनचर्या को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कार्तिक के महीने का पूर्ण लाभ उठाना है, कोई ना कोई नियम जरूर लेना है। तो इसलिए आप इससे अलावा आपको किसी भी तरह की और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और भी वीडियोस, किस प्रकार से आपको दीपदान करना है, परिक्रमा करने का क्या महत्व है, तो उसकी क्या विधि है, उन सब के वीडियोस हम आपके पास लेकर आएंगे। आज का वीडियो बस इतना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।